कक्षा 9वीं विषय गणित प्रश्नावली 14.2 अध्याय 14 सांख्यिकी। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रता भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये है। किस दिन कितनी थी, इस प्रकार से ये 30 आंकड़े हमारे सामने दिए। पहला 0.00 से 0.04 और 0.04 से 0.08 आदि का वर्गांतर अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाना है। साथ ही इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही, यह भी हमको बतलाना है। तो इसके हल में हम लिखेंगे, इसके हल में हम लिख रहे हैं अभिष्ट वर्गीकृत बारंबारता सारणी। अभिष्ट वर्गीकृत बारंबारता क्या सारणी। इसे ध्यान से देखेंगे तो पहले में है सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता। सल्फर डाई ऑक्साइड का सांद्रता को जो नापते हैं उसकी इकाई में ppm में। दूसरे में हम लिखेंगे मिलान चिन्ह। और तीसरे में हम लिखेंगे इसकी बारंबारता। अब हम लिख रहे हैं क्या 0.00 से 0.04। आइए जरा देखें हमारी सारणी में कि ये कितने हैं। कहाँ से 0.00 से 0.04, 0.00 से 0.04 पहला मान मिला। उसके बाद ये दूसरा मान, ये तीसरा मान, ये चौथा मान। कितने? 4 मान है। तो ऐसे कितने मान मिले? 4 मान। 1 2 3 4। यहाँ पर अपन ने उसकी बारंबारता लिख दी। अगला है क्या 0.04 से 0.008। आइए इसे सारणी में देखें। 0.04 से 0.08 के मानों को देख रहे हैं। तो ये पहला मान, ये दूसरा, 0.04 से 0.08। तो ये पहला मान 0.04, ये दूसरा मान, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठवां मान, ये सातवां, आठवां और ये 9वां। आइए इस मान को देखें 0.04 से 0.08 को। तो मान हमारे पास है ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये मान चौथा, पांचवा, छठवां, ये मान सातवां, ये आठवां और ये 9। इस प्रकार से 9 मान मिले हमको। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसकी बारंबारता सारणी में यहाँ 9।
इसी प्रकार क्या 0.08 से 0.12, इसे भी ध्यान से देखिए तो ये हमारे पास कितने हैं, ये 9 है। सारणी को ध्यान से देखने पर आप इनकी काउंटिंग पाएंगे कि ये भी कितने हैं, 9 है। फिर 0.12 से 0.16, इनके मानों को देखेंगे तो ये आपको मिलेंगे 2। और 0.16 से 0.20, इनके मानों की संख्या मिलेगी आपको 4। इसी प्रकार 0.20 से 0.24 के बीच मान मिलेंगे आपको 2। अब हम यहाँ पर इनको जोड़ लेंगे तो कुल योग आ जाएगा इनका, कुल योग जोड़ने पर कुल योग देखिए 9 और 4 13, 13 और 9 22, 2 24, 4 28 और 2 30, तो कुल योग हमारे पास आ गए 3। इसी में दूसरा प्रश्न जुड़ा है, सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही। 0.11 से अधिक मतलब ये वाली कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक की कंडीशन 0.11 से ज़्यादा है तो ये कितने 2, ये 4, ये 2, 2 4 2 तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा 8 दिन। तो हम लिख सकते हैं क्या, दूसरे के उत्तर में आएगा 8 दिनों तक, 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड, 8 दिनों तक सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता इसकी सांद्रता किससे 0.11 ppm से अधिक रही। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही शेष कर, धन्यवाद।